Hey guys, welcome to my YouTube चैनल MBA पाठशाला। मेरे YouTube चैनल MBA पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सेशन 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेशन 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने पहले परसेंटेजेस के सेशन लिए हैं, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सेशन 1 और अब ये सेशन 2 हम लोगों का। ठीक है, so this session is very helpful for all this exam if you guys are targeting CAT, JET, IFT, SNAP and MET, CMET, CET, IB, MET and CLAT, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स और किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सेकंड पॉइंट इज, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल MBA पाठशाला सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MBA पाठशाला उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कवर किए थे जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप कभी भी इन सेशंस को देखते हो ना तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे, आपको क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आता है वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना होता है एक बार। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, बनता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखना है, और अगर बन भी जाता है तो आपको अप्रोचेस कंपेयर करनी है कि सर ने इस अप्रोच से बताया, मैंने इस अप्रोच से करा, क्या चीजें ठीक जा रही हैं, तो ये काम करना होता है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले। जैसे हमने बोला 30% लॉस, हम लोग बोला 30% लॉस हुआ है। ठीक है, 30% लॉस का मतलब क्या होता है यूजुअली, अगर समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की चीज पे 30% लॉस हो गया तो 30% लॉस का मतलब होगा हमने उसको 70 का बेचा है। ठीक है, 100 रुपीज की चीज को हमने कितने का बेचा है, 70 का बेचा है, तभी तो हमारा 30% लॉस होता है ना। जैसे 40% प्रॉफिट, हाँ 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने 100 रुपीज की चीज को 40% प्रॉफिट पर अगर बेचा है, 40% प्रॉफिट पर अगर बेचा है तो हमने उसको कितने का बेचा है, 140 का बेचा है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। इट मींस हमने उसको 140 का बेचा है। 100 रुपीज में हम लोग को 30% लॉस हुआ तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो 100 माइनस 30 कितना होता है, 70 होता है। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो हमें, इसका क्या यूज है। मतलब मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, किसी आर्टिकल को बेचने पर अगर आपको 30% लॉस हुआ है तो इट मींस 30% लॉस पे आपको जो पैसा मिला है ना बेच के, वो पूरा भी नहीं है। मतलब जितना उसको बनाने में लगा था उतना भी नहीं है। तो वो पूरा जो बनाने में अमाउंट लगता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। किसी भी चीज का पूरा कंप्लीट पार्ट कितना होता है, 100% होता है। जैसे इफ समवन गॉट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो उसके पूरे मार्क्स आ गए। ठीक है, जैसे ये जो मेरे पास में डिजिटल पेन है ये पूरा 100% है अपने आप का, इसको बीच में से तोड़ दूंगा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 50% पार्ट 50% पार्ट। फ्रैक्शन में 1/2 बोलते हैं, आधा आधा, बट 1/2 का परसेंटेज कितना होता है, 50%। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी आर्टिकल को 30% लॉस पे बेच रहे हो ना तो आपका 30% तो लॉस हो गया, तो आपको कितना मिलेगा, 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 30% का मतलब क्या है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना, जो हम लोग को मिला है वो 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। अगर आपको 40% प्रॉफिट होने लग रहा है ना, अगर आपको 40% प्रॉफिट होने लग रहा है ना, तो 40% प्रॉफिट का मतलब पता क्या है, 40% प्रॉफिट का मतलब पता क्या है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या। 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 30% लॉस का मतलब क्या होता है, 70% ऑफ सीपी। अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस कर दो और आगे परसेंटेज ऑफ सीपी लिख देना। लॉस हुआ कितना, 30, तो 100 माइनस 30 70% ऑफ सीपी। प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस 40 1% ऑफ सीपी। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो, जैसे अगर किसी को 70% लॉस होता है, किसने बोला यार हमें 70% लॉस हुआ, तो 70% लॉस का मतलब क्या है, 70% लॉस का मतलब क्या है, या तो आप इसको क्या बोलोगे, सर हमारा जो सेलिंग प्राइस है 100 माइनस 70 30% ऑफ सीपी है। यहां से 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10
ऑफ सीपी। तो यहां से सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 3/10। देखो यहां से सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 3/10। किसने बोला हमारा 60% प्रॉफिट है। 60% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 60% प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना वो 160% है कॉस्ट प्राइस का। तो 160 कितना होता है 160/100 विच इज 8/5। 20% 1/5, 160 इज 8 टाइम्स ऑफ 20। तो 160 कितना होगा, हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहां से हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया 8/5। बोलो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? बट द मेजर पार्ट इज हम लोग सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना अपन लोगों को आना चाहिए। अपन लोगों को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना आना चाहिए। हमें इस चीज पे फोकस करना है। ये बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आने लग रही है क्या बच्चे? ठीक है, तो मेन थिंग इज हम लोगों को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना आना चाहिए। अब थोड़ा जल्दी से निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया 60% प्रॉफिट है, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। 5 का 60% 3 होता है। अगर 5 रुपए की चीज को आप 8 में बेच दोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5/8। 70% लॉस। अब मैं कह रहा हूं आप इन दो स्टेप्स को कम करो। 70% का फ्रैक्शन कितना होता है 7/10। लॉस हुआ 10 का 10 का 70% 7 होता है। 10 रुपए के आर्टिकल पर 7 का लॉस हो गया। तो अगर 10 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? गेटिंग माई पॉइंट गाइस? चलिए ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव अहेड। सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700 अ मैन लॉस्ट 30%। 30% लॉस हो गया। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव टू सोल्ड इट टू गेन 30%? ठीक है, सिंपल सी बात जरा मेरे को बताओ। ठीक है, 30% लॉस हुआ है 700 का बेचने पर। 30% लॉस हुआ है, 30% क्या हुआ है लॉस हुआ है। 30% लॉस हो गया तो जो उसको मिला वो क्या मिला 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 700 है 700 इज 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। पता है ना इसको सॉल्व करना, नॉट अ बिग डील यार। 700 इज 7/10 ऑफ सीपी। तो यहां से आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 1000 आ जाएगा। बोलो जरा, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1000 आ गया। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 30%? 30% गेन के लिए इसको कितने का बेचेगा भैया 1000 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है। 30% तुम्हें गेन चाहिए। 1000 का 30% कितना होता है 300 होता है। 30% गेन निकाल लो, या 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 3/10। इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 13/10। तो कॉस्ट प्राइस का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वेज। एक तरीका तो ये हो गया कि जितना हमें प्रॉफिट चाहिए उस प्रॉफिट का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10। उसका इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेजेस में पढ़ाया था 3/10 का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इन दोनों को ऐड किया तो 13/10। इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 1300 आया। सो टू गेन 30% प्रॉफिट, टू गेन 30% प्रॉफिट हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13/10 से, एंड द 13/10 ऑफ 1000 इज 1300। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? चलो, सो नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। Shopkeeper sold an article at a loss of 15%. Instead, if he had sold it for ₹850 more, he would have made it 35% profit. Find the price of which he bought the phone. ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल। देखो परसेंटेजेस इजी हैं, देयर आर इजी परसेंटेजेस, दीज आर इजी परसेंटेजेस। 15 हुआ 35 हुआ। सर इजी परसेंटेजेस कौन सी होती हैं?
जिनको 100 पे कैलकुलेट करना इजी है, चीजें डेसिमल फ्रैक्शन में ना है, तो 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। 100 का 35% कितना होता है? 35 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। पहले उसने 15% लॉस पर बेचा, एट 15% लॉस, एट 15% लॉस। 15% लॉस पे बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 विच इज 85। एट 35% प्रॉफिट, एट 35% प्रॉफिट, तो 35% प्रॉफिट पर बेचेगा तो हो जाएगा 100 प्लस 35 विच इज 135। बोले तो हाँ या ना? ये दोनों चीजें या बातें आप लोगों को क्लियर है क्या? शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। पहले अगर 15% लॉस पर बेच रहा है तो 100 रुपीज पे अगर 15% लॉस हो जाएगा तो 85 का बेचेगा, और वहीं अगर 35% प्रॉफिट हो जाएगा तो 135 का बेचेगा। बट 35% प्रॉफिट कब हो रहा है? जब उसको वो पहले वाले से 850 ज्यादा का बेच रहा है, पहले वाले से 850 ज्यादा का बेच रहा है। ठीक है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितने ज्यादा का बेच रहा है? 50 ज्यादा का बेच रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कितने ज्यादा का बेच रहा है? 50 ज्यादा का। एक्चुअल में कितना ज्यादा का बेच रहा है? 850 का। तो जो हमारा 50 है वो एक्चुअल में 850 है, हाँ या ना? हमारे अकॉर्डिंग कितने ज्यादा का बेचा? पहले से 50 ज्यादा का बेचा। 85 से 135 में कितना डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग 50 ज्यादा का बेच रहा है, बट एक्चुअल में कितना ज्यादा का बेच रहा है? 850 मोर का। तो हमारे डाटा में जो 50 है वो एक्चुअल में 850 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 17 आ जाएगा। यदि 1 का वैल्यू 17 है तो फाइंड द प्राइस एट विच ही बोट द फोन। कितने पे उसने खरीदा था? जिस चीज पे मैं जो चीज खरीदता हूं वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था। 1 का वैल्यू 17 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 17 इंटू 100 कितना आ जाएगा बच्चे? 1700 इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लगी क्या? ठीक है, चलिए अगर यहां तक की स्टोरी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ मैन सेल्स हिज गुड एट अ 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 600 लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 400 लेस, देन ही वुड गेन 10% मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट, मोर इज अ कंपेरेटिव डिग्री, तो पहले से कंपेयर कर रहा है। पहले 20% प्रॉफिट था तो 20 प्लस 10 30% प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे सोचा करो। चलो, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट बेचा था। देखो क्वेश्चन में कब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, कब वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ये कैसे पता लगेगा? देखो रुपीज 600 इज द एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब ये है कि ये 400 रुपीज 400 ही रहने वाले हैं। कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, 400 रुपीज 400 ही रहेंगे। अगर आपको कॉस्ट प्राइस में 400 रुपीज ऐड करने तो आप 400 ही ऐड करोगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ऐड करने का। ठीक है, तो इट मींस, और एक 20% प्रॉफिट है तो मुझे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर है, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। बट ये 600 400 तो एज इट इज रहने वाले, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट 20% है विच इज 1/5। तो यहां से मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/6। यहां से मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/6। तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को तो बोल दिया 5x और हम लोगों ने सेलिंग प्राइस को बोल दिया 6x, हाँ या ना? क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 5/6 है। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने बोल दिया 5x और सेलिंग प्राइस को हम लोगों ने बोल दिया 6x। ठीक है, तो ये पहले वाला सिनेरियो है। पहले हमारा कॉस्ट प्राइस 5x था और हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? 6x था। क्लियर है बिल्कुल? 5x के आर्टिकल को अगर 6x पे बेचोगे तो 20% प्रॉफिट होगा। हैड ही परचेज इट फॉर रुपीज 600 लेस, तो एक कॉस्ट प्राइस है, ये 6 सेलिंग प्राइस है। हैड ही परचेज इट फॉर रुपीज 600 लेस, अगर वो इसको 600 रुपए कम का परचेज करेगा तो ये कितने का हो जाएगा? 5x माइनस 600, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया।
एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, और 400 कम का बेचेगा, 6x माइनस 400 इतने का बेचेगा। हैड से शुरू हुआ सेंटेंस या इफ से शुरू हुआ सेंटेंस कंडीशन को शो करता है। सो ये कंडीशन है, अगर वो इसको 600 रुपए कम का खरीदता है और 400 रुपए कम का बेचता है, देन ही वुड गेन 10% मोर प्रॉफिट। मोर कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेयर किससे कर रहा है, पहले से कंपेयर कर रहा है। पहले 20% प्रॉफिट था, 20 प्लस 10, 20 प्लस 10, अब 30% प्रॉफिट है। अच्छा, अब हमारा कॉस्ट प्राइस ये है, अब हमारा सेलिंग प्राइस ये है, और इस वाले सिनेरियो में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20 प्लस 10। आप बोलोगे सर व्हाई आर यू एडिंग 10 हियर, क्योंकि 10% मोर प्रॉफिट। मोर मतलब पहले से 10% ज्यादा। पहले 20% प्रॉफिट था, 20 प्लस 10 अब कितना है, 30% प्रॉफिट है। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है, अगर हमारा 30% प्रॉफिट है, अगर हमारा 30% प्रॉफिट है, तो 30% प्रॉफिट में हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा, 10/13 आ जाएगा क्या भाई। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10। 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 13 रहेगा। तो 30% प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो 10/13 होता है। क्लियर है बात। कॉस्ट प्राइस हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये बन के आ रहा है, सेलिंग प्राइस ये आ रहा है। सीपी की जगह ये रख दो, एसपी की जगह ये रख दो। सीपी कितना है हमारा, 5x माइनस 600, सेलिंग प्राइस कितना है, 6x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 10/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ, x का वैल्यू आ जाएगा 65 एंड 60। देखो 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 कितना होता है, 65x है ना, एंड 13 इंटू 6 कितना होता है, 7800 इज इक्वल्स टू 60x माइनस 4000, इधर ले आओ, 5x उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा हमारे पास 3800। 5x का वैल्यू 3800 है, 5x का वैल्यू 3800 है ना, यस 3800 है, चेक इट आउट। 5x का वैल्यू 3800 है, ठीक है। हमसे पूछा क्या उसने, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 5x ही था, इसका वैल्यू 3800 आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा 3800, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल हियर, क्या लॉजिक है। वेरिएबल इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये ना 600 एक्चुअल वैल्यू है, ये 400 एक्चुअल वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं, कहते हैं सर हमने माना था 100, सेलिंग प्राइस आ गया 120, फिर इसको 600 कम किया, इसको 400 कम किया, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया। हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब ये तुमने लेट किया है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तुम अब कैसे लेट की हुई वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम कैसे लेट की हुई वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम कैसे लेट की हुई वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है ना। कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है, नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा, समझे ना इस बात को, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसीलिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। हमने पता था हमें इनिशियली 20% प्रॉफिट होता है, तो 20% होता है 1/5। फ्रैक्शन को तुरंत याद करो, 5 का 20% 1 होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 होगा, वेरिएबल लगा दो, 5x है 6x है, तो कॉस्ट प्राइस 5x था, सेलिंग प्राइस 6x। पहले वाले में अगर हम लोगों ने अपने कॉस्ट प्राइस को 600 से कम कर दिया तो ये बन जाएगा, सेलिंग प्राइस को 400 से कम कर दिया तो बन जाएगा। अब 30% प्रॉफिट हो रहा है। वाई 30%, 10% मोर प्रॉफिट, पहले 20 प्लस 10 30 हो गया, ठीक है। तो 20 प्लस 10 30% प्रॉफिट हो रहा है। 30% प्रॉफिट वाले केस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना होता है, 10/13 होता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना होता है, 10/13। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5x माइनस 600, सेलिंग प्राइस कितना है, 6x माइनस 100, रेशो कितना आ गया हमारे पास, 10/13 आ गया। तो यहां से सॉल्व करके 5x का वैल्यू कितना आ गया, 3800। वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मतलब लिटरली अगर मैं एग्जाम में होता तो यही तो करना था। अरे एग्जाम में किसको करके दिखाओगे कि 20% 1/5 होता है, मैं तो समझाने के लिए लिखा है सारा इधर।
20% 1/5 होता है, कॉस्ट प्राइस 5x, सेलिंग प्राइस 6x, इसको 600 कम करा, उसको 400 कम करा, अब तेरे 30% प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशो हमारे पास 13/10 होगा, या कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशो 10/13 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, आई होप, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। इसको देखते हैं जरा, इस क्वेश्चन को। ठीक है, अ मिल्कमैन बॉट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर ₹630। बहुत अच्छी बात है। मिल्कमैन बॉट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर ₹630। ही एडेड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। वाटर तो फ्री में अवेलेबल है। अब मिल्कमैन वाटर को परचेज करके तो वाटर डालेगा नहीं, फ्री का ही पानी डालेगा। तो कुल मिला के 70 लीटर मिल्क था। 70 लीटर तो मिल्क है, 70 लीटर तो उसमें मिल्क है। 70 लीटर क्या है? उसमें मिल्क है, और उसमें 5 लीटर क्या है? वाटर है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 75 लीटर हो गया। 75 लीटर टोटल क्वांटिटी हो गया। एंड सेल्स इट एट ₹9 पर लीटर, और 9 रुपीज पर लीटर पे वो उसको बेच रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो 75 लीटर को अगर 9 रुपीज पर लीटर में बेच रहा है तो इतने का बेचेगा। 75 इंटू 9 कितना होता है? बड़ी सिंपल बात है, 675 होता है। ऐसे मल्टीप्लाई करो, अगर वो 75 इंटू 10 माइनस 1, 750 माइनस 75, तो 675 आ गया। क्लियर है बात? यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, और उसने परचेज कितना किया था जरा बताना है। उसने परचेज कितना किया था? 630 का परचेज किया था उसने। यार 630 रुपीज का परचेज किया था, बेच 675 का रहा है, तो 45 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसको। 45 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इससे इसको उड़ाया। 9 का टेबल याद करो, 9 7 जा 9 5 जा, तो ये आ रहा है हमारे पास 50/7%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है हमारे पास? 50/7%। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? विच इज 71/7% आएगा। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कर दी मैंने? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो 9597। ठीक है, क्लियर है ना बात? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या? 70 लीटर मिल्क था, 630 का आया था, 5 लीटर वाटर डाल दिया, तो 70 + 5 75 लीटर हो गया। 75 लीटर अब मिल्क और वाटर है, और वो इस मिक्सचर को 9 रुपीज पर लीटर पे बेच रहा है। तो 75 लीटर है और 9 रुपीज पर लीटर बेच रहा है, तो 75 इंटू 9 675। 675 रुपीज का बेच रहा है, खरीदा 630 का था। 630 + 45 कितना है? 675, यानी 45 रुपीज प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, विच इज 50/7, तो 71/7% आएगा। पूरा सिंप्लीफाई करके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। सो दिस इज अवर 10th क्वेश्चन। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 टॉयज आर सोल्ड एट ₹504 ईच। बहुत अच्छी बात है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। 2 टॉयज आर सोल्ड एट, इस लाइन से मुझे ये मतलब मिलता है selling price of both articles of both toys is the same. Selling price of both toys is the same. यहां तक की बात समझ में आ रही है? One toy brings the dealer a gain of 12% and the other a loss of 4%. गेन हुआ 12% का, 12% का प्रॉफिट। फ्रैक्शन कितनी होती है? 12/100। लिख लेना तुम लोग, मेरा सीधा फंडा है 12/100 यानी कि 3/25। रीड कैसे करेंगे? 25 का 12% 3 होता है, तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा? 25 का 12% 3 होता है। 25 का 12% 3 होता है, तो सेलिंग प्राइस अगर 25 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस यदि 25 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25/28। 25/28। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? सो दिस इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस विच इज 25/28। यहां तक की कहानी क्लियर है? यस। द अदर अ लॉस ऑफ 4% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 4%। ये तो प्रॉफिट था, अब 4% लॉस है। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/25, सभी को पता है।
4% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/25। तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 25/24। देख लो जरा, क्योंकि लॉस हुआ है। लॉस वाले केस में हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है। लॉस वाले केस में हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो इट इज 25/24। कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस 24 है। ये तो यहां पर प्रॉफिट हुआ था, तो सेलिंग प्राइस 25 प्लस 3 28 था, कॉस्ट प्राइस 25 था। 25 का 4% 1 होता है, 25 माइनस 1 24 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 25 है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? अगर यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है तो इसके बाद तो हमें कुछ भी तो नहीं करना, जस्ट हमें जो पहली ही लाइन में बोला जा रहा था 2 टॉयज आर सोल्ड एट ₹504 ईच, इट मींस दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग आ रहा है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। अच्छा, यू गाइस कैन ऑल्सो अप्लाई एलिगेशन हियर, ठीक है? आप लोग यहां पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या उनका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? मतलब वो भी बता दूंगा मैं, पहले इसको इसी अप्रोच से करते हैं, क्योंकि ये वाली अप्रोच बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी, ठीक है? 2 टॉयज आर सोल्ड एट 504 ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ टॉयज सेम हुआ, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग एक 28 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 28 और 24 का, दिस इज 7 into 4, दिस इज 6 into 4, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो 7 से और इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब दिस इज 7 into 4 into 6 एंड दिस इज 6 into 4 into 7। तो यहां से देखो हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया? 25 into 6 150 होता है, 28 into 6 which is 168, है ना? वहां से देखो जरा, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है? 25 into 7 175 अपॉन 168। यहां तक की स्टोरी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो उसने पूछा है हमसे द गेन और लॉस परसेंट बाय सेलिंग बोथ द ट्वाइस, तो बोथ द ट्वाइस यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस देख लो जरा पहले कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 और 175, तो कितना आएगा? 325 आएगा, ठीक है? एंड टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? तुम कहोगे सर ये 168 है, 504 है, आप कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? जरूरत नहीं है कंपेयर करने की, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 168 प्लस 168, 160 160 320, 320 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। 325 रुपए के आर्टिकल को 336 का बेच रहे हो, तो 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ऑन 325। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। भाई टोटल दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था? 150 प्लस 175 325। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 168 प्लस 168 336। 325 का आर्टिकल 336 का बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11 का ऑन 325। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। 25 से खाया 4 आया, यहां पर 13 आया, तो 44/13 विच इज 3 होल 5/13 इज इन ऑप्शन ए। 3 होल 5/13 इज इन ऑप्शन ए। सॉल्व करके तो यही आएगा ना इसको, ठीक है? आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही होगी, ठीक है? यहां तक की कहानी क्लियर है? देखो यार, ये इसको करने का एक तरीका है, ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है जो कि हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? मतलब क्वेश्चन में दोनों आर्टिकल्स का, दोनों टॉयज का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, वो सेम दिया हुआ है। और मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया था, वो आपको प्रॉफिट परसेंट दे या लॉस परसेंट दे, वहां से आप कैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे। गेन ऑफ 12% यानी कि प्रॉफिट परसेंट 12% दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर 12% है तो यहां से 12% का फ्रैक्शन होता है। ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर 3/25, 25 का 12% 3 होता है, 25 के आर्टिकल को अगर 28 का बेचोगे तो कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 28 है। 25/28 इज द रेशो, 25/28 इज द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है? यहां से हमारा रेशो ये आ गया।
4% लॉस का मतलब होता है 1/25, फ्रैक्शन 4% का 1/25 होता है। 25 का 4% 1 होता है। 25 रुपए की चीज को 24 का बेचोगे तो आपको 4% लॉस हो गया। बट दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, तो यहां पर सेलिंग प्राइस 28 है, यहां पर 24 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करा। अगर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप चेक कर लो, 28 इंटू 6 168, 24 इंटू 7 168, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्या? सो दिस वॉज द प्राइम कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का प्राइम कंडीशन था कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसलिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बना है। क्वेश्चन की सारी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। इस वाले रेशो में क्वेश्चन की दोनों प्राइम कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है, तो दोनों टॉयज को बेचने पर दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस इतना, टोटल सेलिंग प्राइस इतना, प्रॉफिट कितना हुआ 11 का ऑन 325। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको सॉल्व करके 44/13 आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 होल 5/13%। आई होप ये 10वां क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक थोड़े बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ऑल दीज आर बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा नहीं है, कैट में भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई विल ऐड द प्रीवियस क्वेश्चन लिंक इन दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द बेसिक्स, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ठीक है, सो डू शेयर दीज सेशंस। ठीक है, सो अगले सेशन में मिलेंगे और नए 5 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी। ठीक है, और सभी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, डू शेयर दिस सेशन गाइस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच गाइस। बाय। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर देना वीडियो के लास्ट में।